This -3 or -4 here, and I am so happy that it got started. But this car is struggling a bit. तो इसमें हमें जय माता दी चालू हो जाए. Very good morning from Batal. It's freezing out here right now. It's literally -3 or -4 और हम नहीं सो पाए रात को टेंट में बिल्कुल भी. आधा घंटा सोते थे तो ऐसा लगता था ठीक है, उसके बाद फिर पैर और हाथ ठंडे हो जाते थे. भाई बस की नहीं था. अंदर एक वार्मर है, उसके ऊपर टी शर्ट, फिर एक जैकेट, उसके ऊपर ये जैकेट, तब जाके तसल्ली मिली दिल को, वरना सर्वाइवल मुश्किल था यहाँ पे. एक्चुअली मेरा जो टेंट है, टेंट का जो कवर है, ये बार बार उड़ रहा था, जिसकी वजह से ना दिक्कत बहुत आ रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत. और अभी धूप आई है तो जान में जान आ गई. हमने रात को कुछ नहीं बनाया था, अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्योंकि सुबह वॉशरूम ऐसे में ढूंढना, वो भी ठंड में करना, बहुत चैलेंजिंग टास्क हो सकता था. ये और मैं ना साथ में ही सो रहे थे. ऐसा हो रहा था, मैं आधा घंटा सोया, ये भाई उठा, मैं एक मिनट देखता हूँ, तो कंबल खिंच जाता था. फिर ये सोता था, स्लीपिंग बैग भी. फिर ये सोता था, तो फिर मैं वो कंबल उखाड़ के उधर ले आता था. तो एक कंबल से नहीं काम होने वाला था यार. और भैया को तो बहुत आराम से नींद आई, कह रहे हैं. मैंने टी शर्ट पहन के सोया हूँ. सोचो, हम डबल जैकेट में, भैया टी शर्ट पहन के, मजे आ गए पूरा मजा आ गया डबल स्लीपिंग बैग में. अब लग रहा है मलाल सा कि भैया के साथ ही सो जाते हैं अंदर ही. हाँ भाई, कितनी देर सोए? एग्जैक्ट टाइम बताओ. 3 घंटे मैक्स. 2-3 घंटे, वो भी बीच में टुकड़े टुकड़े कर करके. तो भी थोड़ी इन्होंने ना पहले किसी धूप वो जला रखी थी लकड़ी, तो वहाँ बैठे हुए थे हम. तो बीच में सांसें रुकने लगी भाई, तो थोड़ा डर भी लगने लगा सोने में. हाँ भाई, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. तो है छोटी सी आशा, ये भाई कच्ची खा गया. हाँ, इतनी भूख लग रही थी, कच्ची खा गया. नहीं पक जाता. हाँ दिख रहा है, वो चबाते हुए कर कर आवाज आ रही है. उसका ये MTR के अपने शाही पनीर, मतलब शाही पनीर हमें जब से आए तब से मिला नहीं है, हैं? और शाही पनीर हमने अब तब खा रहे जब हमें रेडी टू ईट वाला खा रहे हैं. कमाल की बात है. ये हो गया शाही पनीर तैयार. तो किया ऐसे प्रिपेयर किया हमने, पैकेट को पूरा रख के 5 मिनट तक रखना है ऐसे, और पनीर को दबा के देख लो कि गर्म हुआ ही नहीं, सॉफ्ट हुआ ही नहीं हुआ. सुबह से 1.5 घंटे से चक्कर मारे जा रहे हैं, नहीं स्टार्ट हो रही. पता नहीं क्या होगा. ढाबा से कम 1 किलोमीटर हमने धक्का दिया. अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी बैटरी का कनेक्शन कर रहे हैं उधर से ना. तो एक गाड़ी और इधर है, तो उससे अब डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सेल्फ दे जाए. स्टक हो चुका एक तरीके से. भाई एक बड़ी भूल हो गई थी भैया से कि रात को गाड़ी स्टार्ट करना भूल गए. हम दूसरा ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं, ये स्विंग चेन का. इससे चालू हो जाए तो बढ़िया है यार. जय माता दी चालू हो जाए. यस, हो गई. चाचा जी, थैंक यू. तो चाचा चाची की यहाँ पे ढाबे से हम वापस जा रहे हैं. सैड न्यूज़ इज वी कांट मेक इट टू कुंजुम पास बिकॉज
एटलीस्ट 3 घंटे लग गए गाड़ी को स्टार्ट करने में। यू ऑलरेडी सॉ इन द ब्लॉग। और अगर हम कुंजुम पास जाते वहाँ से 1 घंटा ऊपर, फिर 1 घंटा नीचे आने में, तो यही बच जाते। फिर कोकसर पहुँचने में 5 घंटे 4-5 घंटे वहाँ लगते। फिर हमें रोहतांग पास से आना है, तो बेकार था वो सीन। तो हम सोच रहे कि अब सीधे यहीं से अपने निकलेंगे रोहतांग पास वाले रूट के लिए। Oh my god, finally back on this road that me and my bike badly needed. So it was a complete 160 kilometers of off-roading which banged my bike. So right now we are going towards Rohtang Pass. So from Batal to Gramfu, now it took us 3 hours, literally 3 hours. And when we were going from Gramfu to Batal, it took us endless number of hours. Oh, that feeling, man, when you ride on these roads. Look at this beauty, man. God. ओह, रोहतांग पास पहुंच ही गए, क्या बात है। A lot of people, man, a lot of people out here. Finally we have reached Rohtang Pass. It's an amazing feeling. वो क्या बात है। It's an amazing feeling, man. क्या भाई शिलाजीत का डेमो ले रहे हैं? केसर का। केसर का। सब लोग ब्रीथ करो अंदर। वैसे हीट ट्रांसफर हो रही है। ऐसे मारो तो सभी तक इसमें ओ भाई साहब, तो बता रहे हैं इनको ये क्या हुआ भाई। देखो इसने आपने अपने कहाँ पे रखा, राइट साइड पे चेस्ट के, ऑन द राइट साइड, और भाई ने यहाँ पे रखा हाथ, और भाई ने हाथ रखा मेरे, और भाई ने रगड़ा और पंच करा, और मेरे को केसर किस पे ला रही है ये। तो अब बाइक में छोटी प्रॉब्लम और हो गई है, गियर हार्ड हो गया। नॉट श्योर इसको कैसे फिक्स करेंगे, और अभी पेट्रोल की कमी भी है। 30 किलोमीटर के रेंज दिखा रहा है। सो आई थिंक मैं जितना नीचे उतरूँगा आई विल जस्ट ट्राई टू उसको मैं एक्सीलरेट नहीं करूँगा, बाइक को अपने आप जाने दूंगा, सो दैट टू सेव दैट अमाउंट ऑफ फ्यूल। सो whomsoever has a confusion that you can still can you still use the old Rohtang Pass route or not? Yes, you can. So basically if you go through the tunnel, right, then it will make you land to Koksar, right, and you can also come via Rohtang Pass on the other hand, which is from Gramfu, which is approximate 12-13 kilometers, and then Rohtang Pass से अपना मनाली। इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, जो चिड़िया उड़ने की कोशिश कर रही है इधर वो लैंडस्केप इतना ब्यूटीफुल है। तो मैंने अभी बाइक अपनी बंद कर दिया है, पेट्रोल का कोई भरोसा नहीं कब तक मिलेगा, तो डाउन हिल जाना ही है, तो यही ऐसे यूज़ करेंगे। अभी मैंने ऐसे न्यूट्रल कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट
the injector of this bike to be damaged or to not to operate. So finally we are back, safe and sounded at Mid Orchard Cottage, नगर, हिमाचल प्रदेश, पार्ट टाइम होम हमारा घर, जिसे आते ही हमें बस फील हुआ कि हाँ हमारा घर आ गया. It was a very 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 difficult journey for all of us. Reason being camping at -6 और -7, जैसे भाई ने बोला था कि -10 फील हो रहा था. सुबह उठ के जब पानी पिया तो बिल्कुल बर्फ़ मुंह में आ गई थी, टुकड़े आ रहे थे बर्फ़ के. उससे ज़्यादा अगले दिन जब हमें निकलना था कुंजम पास के लिए तो गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी. 3 से 4 घंटे वो लग गए थे. हमें ये सोच सोच के डर लग रहा था कि वापस फिर से हाँ हमें एक रात और बितानी ना पड़ जाए. तो बेसिकली हमने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करे और ख़ासकर एक तरीके से मैं बोलूँ तो हम सबके लिए अकम्पलिशमेंट है कि हमने ये एक्चुअली में कॉन्कर किया. और कमाल की बात है, मतलब अगर ये लोग भी नहीं होते ना तो मेरी पॉइंट पे ज़्यादा पे बाइक फंसी थी ना, वो शायद नहीं भी हो पाती, ऊपर चली ही नहीं जाती. किसी के हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा कुछ नहीं. एग्जैक्टली. क्या सजेस्ट करते हो कि किसी को भेजोगे चंद्रताल? हाँ जरूर भाई, एक बार व्यू के लिए, लेकिन बाइक से नहीं. द जर्नी इज अमेजिंग. बाइक से नहीं. जो जर्नी है ना और जो व्यूज मिलते हैं एंड यू फील जो सड़क पे आती है एंड देन आफ्टर यू रीच द लेक, जो पॉजिटिविटी है, द वाइब्स हैं जो उस लेक की, अमेजिंग है. अमेजिंग. अभी भी वहीं पे खोया हूँ मैं कहीं. हाँ यार. तो अच्छा रहा और ओवरऑल अच्छा रहा ट्रिप. बजी भी बहुत ज़्यादा बजी, बट उसके बाद जब रोहतांग पास पहुँचे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. क्या रोड थी वाकई, मतलब अच्छा लगा. तो मेरे को तो इस ट्रिप से एक एक्सपीरियंस ये मिल चुका है ऑफ रोडिंग का, और 45 किलोमीटर्स विदाउट फ्यूल. मतलब एक तरीके से मैं न्यूट्रल नीचे उतार के लाया हूँ. मेरी लगी बड़ी थी कि अगर कल को इंजेक्टर ख़राब हो गया तो बहुत खर्चा पड़ने वाला था. बट बाकी मज़ा आ गया ट्रिप को. जब भी हम कहीं 4 बैठेंगे ना तो ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी हमें कि भाई चंद्रताल में मॉर्निंग में ऐसे उठ के हम जगह ढूंढ रहे कि कहाँ हम अपने आप को फ्रेशन अप करें, कहाँ फ्रेश हो सके. आप समझ सकते हो मैं फ्रेश होने मतलब क्या कह रहा हूँ, मतलब खुले में हगना कैसे हग सकते थे. तो बहुत मुश्किल हुआ था वो अब तक भी, क्योंकि ठंडी हवा थी. ये भाई सुबह 5 बजे गया, इसके तो सुन पड़ गए थे, कहते थे ही नहीं शायद पीछे. तो अगर आपको हमारा जितना भी कंटेंट अच्छा लगा हो चंद्रताल लेक से रिलेटेड, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. एंड इफ यू न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मिलते हैं हमारे कुछ नए अगला ट्रैवल ब्लॉग में, जो पता नहीं कौन सा होगा बट जरूर मिलेंगे आपसे. टिल देन गुड बाय गाइस, बाय बाय. एंड हाँ एक और चीज़, जो लोग सोचते हैं ना जिन्होंने अटल टनल फर्स्टली क्रॉस किया है उनके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं. तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड हुआ था, तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ. तो अटल टनल का मी फर्स्ट नाच शुरू होने वाला है, कीप वॉचिंग. पहला, इंडियाज़ फर्स्ट कावासाकी H2 क्रॉस टनल. सेकंड, H2 मेकिंग पॉपकॉर्न्स इन टनल. थर्ड, फर्स्ट सुपर बाइक टू क्रॉस द टनल. फोर्थ, फर्स्ट KTM टू क्रॉस एंड रीच द अदर साइड. फिफ्थ, इंडियाज़ फर्स्ट व्हीली इन द टनल. Sixth, first rider to be challaned inside Atal tunnel. Seventh, first traffic jam in tunnel. Eighth, बाइक बंद होगी टनल में. 9th, I proposed her inside the tunnel. 10th, loudest super bike to enter the tunnel. 11th, honeymoon inside the tunnel. 12th, subscriber meet in Atal tunnel. 13th, we are the first Lassan group reached Atal tunnel. 14th, first tent camping, वो भी decathlon वाला tent inside the tunnel. 15th, last but not the least, but it's suggestion, वहाँ के साइनिंग बोर्ड पर अपने क्लब स्टिकर्स मत चिपका कर आना गाइस, प्लीज.